अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जी? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। टैक्स सीजन बड़े उरूज पे है, बड़ी जनाब आबोताब के साथ चल रहा है। लोग टैक्स फाइलिंग कर रहे हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो स्टिल समझने वाली हैं। जिन्होंने सैलरी की रिटर्न कर ली, वेल एंड गुड। जिन्होंने नहीं की, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। देखिए, सैलरी में बहुत सी चीज़ें आपको नजर आती हैं कि टैक्सेबल हैं, बल्कि लोग तो कहते हैं कि सैलरी वाला सांस भी लेता है तो क्या उस पर भी टैक्स है? तो आज मैं आपको कुछ चीज़ें ऐसी बताऊंगा जिनके ऊपर टैक्स नहीं है, यानी कि एग्जेम्पशन है। लेकिन सबसे पहले आप देख लें कि ये हमारे पास ऑप्शंस नजर आ रहे हैं, और ये टोटल का कॉलम है, ये एग्जेम्प्ट का कॉलम है। देखिए ना, एग्जेम्प्ट का कोई ऑप्शन मौजूद है तो उन्होंने कॉलम दिया हुआ है। अगर एग्जेम्प्ट हो ही ना कोई इनकम या इनकम का कोई पार्ट, तो फिर वो एग्जेम्पशन वाला कॉलम भी यहाँ पे ना रखें। अब आप देखें, अलाउंसेस पे भी टैक्स है, रीइंबर्समेंट्स पे भी टैक्स है, नॉन कैश बेनिफिट्स यानी कि परक्विजिट्स पे भी टैक्स है। हर जगह टैक्स ही टैक्स है। लेकिन कुछ चीजें, कुछ बेनिफिट्स इंशाल्लाह हम आज डिस्कस करेंगे जिनके ऊपर टैक्स नहीं है। उनमें से हम देखते हैं जी, सबसे पहला बेनिफिट, यानी कि ये वो बेनिफिट्स हैं जो एग्जेम्प्ट हैं। एग्जेम्प्ट बेनिफिट्स ऑफ सैलरी इनकम, यानी आपको सैलरी के साथ ये बेनिफिट्स मिलते हैं, सैलरी इनकम का पार्ट है, लेकिन एग्जेम्प्ट है। फर्स्ट, मेडिकल फैसिलिटी और रीइंबर्समेंट ऑफ मेडिकल एक्सपेंसेस या मेडिकल बिल्स। आपकी ऑर्गेनाइजेशन ने आपको एक इलाज मुआवजे की, मेडिकल की सहूलत दी कि ये 5-7 हॉस्पिटल है, यहाँ से आप इलाज करवा सकते हैं, आपको कुछ पे करने की जरूरत नहीं। दूसरा ये है, अच्छे डेजिग्नेशन के जो एम्प्लॉयज होते हैं उनको ऑप्शन दिया जाता है कि आप अपनी मर्जी के भी किसी हॉस्पिटल से, क्लिनिक से ट्रीटमेंट ले सकते हैं, लेकिन जो भी खर्चा होगा वो बिल्स आके ला के आप प्रेजेंट करेंगे, रीइंबर्समेंट कर दी जाएगी, यानी वो पैसे आपको हम वापस कर देंगे। अब ये अगर एज पर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट हो, यानी कि आपके एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट में लिखा है कि यू आर इंटाइटल टू गेट दिस बेनिफिट, कि आपको ये बेनिफिट मिलना है, अगर आप बीमार हुए तो आपका मेडिकल हमारी जिम्मेदारी, इस सूरत में ये एग्जेम्प्ट होगा। इन सब के ऊपर मैंने पूरी पूरी अलग वीडियोस भी बनाई हैं, ये तमाम पॉइंट्स। जैसे आपको मेडिकल का पॉइंट नजर आ रहा है पहला, इसके ऊपर मेरी कंप्लीट वीडियो है, वो भी आप देख सकते हैं। मेडिकल अलाउंस भी होता है, उसके ऊपर एग्जेम्पशन 100% नहीं होती, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा नहीं। वो 10% ऑफ बेसिक सैलरी तक एग्जेम्प्ट होता है। सम टाइम वो 100% एग्जेम्प्ट हो भी जाता है, सम टाइम वो पार्शली एग्जेम्प्ट होता है, लेकिन उसको भी आप जहन में रख लें। दूसरा है प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड गवर्नमेंट एम्प्लॉय का 100% एग्जेम्प्ट होता है हर हाल में, हर सूरत। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में अगर आपका फंड, यानी आपकी ऑर्गेनाइजेशन ने, आपकी कंपनी ने, आपकी फर्म ने, जहां पे आप जॉब कर रहे हैं, उन्होंने फंड रिकग्नाइज कराया है एफबीआर से, रिकग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड से आपको पैसा मिलता है, उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं होगा, एग्जेम्पशन होगी। इसी तरह ग्रेजुटी में है, अगर आपको ये रिकग्नाइज फंड से मिलती है तो फिर ये एग्जेम्प्ट होगी, अदरवाइज टैक्सेबल होगी। जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं उनके लिए 100% एग्जेम्प्ट। आगे आ रहा है जनाब, फ्री और सब्सिडाइज्ड फूड। ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल पॉइंट है, लेकिन पहले आपको थोड़ा समझा दूं। फ्री और सब्सिडाइज्ड फूड फूड का मतलब ये है कि आपको खाना दिया जा रहा है, दोपहर का खाना यूजली मिलता है, उसके आपसे कोई पैसे चार्ज नहीं किए जा रहे, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दिया जा रहा है, या कुछ कम पैसे चार्ज किए जा रहे हैं। लेट सपोज आपको एक टाइम का जो खाना सर्व किया जाता है वो 500 उसकी कॉस्ट है, लेकिन वो आपको 200 या 150 डेली का चार्ज करते हैं। इसका मतलब वो 350 या 300 आपको बेनिफिट दे रहे हैं। अब वो बेनिफिट है तो टैक्सेबल होना चाहिए, लेकिन ये एग्जेम्प्ट होगा। अब इसके बारे में अगर आप ऑर्डिनेंस में पढ़ें तो ऑर्डिनेंस में ये है कि कोई वो सेक्टर, कोई वो इंडस्ट्री जिसका काम ही है फूड सेक्टर, यानी कि कोई रेस्टोरेंट है, होटल है, वहां पे आप जॉब करते हैं, वहां से आपको ये बेनिफिट मिलता है, तो फिर एग्जेम्प्ट होगा। उसके बाद है जी फ्री एजुकेशन। अब इसके बारे में भी आप ऑर्डिनेंस पढ़ेंगे तो लिखा हुआ मिलेगा कि अगर आप किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में सर्व कर रहे हैं, वहां पे जॉब कर रहे हैं, चाहे आप वहां पे टीचर हैं, चाहे वहां पे आप अकाउंटेंट हैं, चाहे वहां पे आप कुछ भी कर रहे हैं, आईटी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आपके बच्चों की एजुकेशन फ्री है। अगर फ्री एजुकेशन है तो यकीनन ये एक बेनिफिट है और पार्ट ऑफ टैक्सेबल इनकम होना चाहिए। लेकिन अगर आप किसी ऐसी जगह से ये बेनिफिट लेते हैं जिनका काम ही ये है, वो कोई एकेडमी हो सकती है, स्कूल हो सकता है, कॉलेज हो सकता है, तो फिर आपके लिए ये बेनिफिट एग्जेम्प्ट होगा। इसी तरह एक पॉइंट मुझे और यहाँ पे लिखना चाहिए, अगर आप किसी हॉस्पिटल
या क्लिनिक में जॉब करते हैं, वहां से आपको फ्री मेडिकल की सहूलत मिलती है, वहां पे डॉक्टर साहब आपका इलाज फ्री कर देते हैं, तो आपको जनाब बेनिफिट तो मिल गया, लेकिन उसके ऊपर टैक्स देने की कोई जरूरत नहीं है। ये ऊपर वाला जो मेडिकल का पॉइंट था ये जनरल था। इसके लिए जरूरी नहीं है कि आप किसी हॉस्पिटल या क्लिनिक या किसी मेडिकल इंस्टीट्यूट में जॉब करते हैं, जरूरी नहीं। कहीं पे भी जॉब करते हैं, मेडिकल फैसिलिटी या रीइंबर्समेंट ऑफ मेडिकल एक्सपेंसेस, ये बेनिफिट आपको मिल रहा है, लेकिन एज पर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है तो एग्जेम्पशन होगी, अदरवाइज नहीं होगी। अब ये पॉइंट स्पेसिफिक है, फ्री मेडिकल, यानी आप हॉस्पिटल या क्लिनिक में जॉब करते हैं और वो आपका मेडिकल का कोई खर्चा आपको चार्ज नहीं करते, आपने वहां से इलाज करवाया, कोई सर्जरी करवाई, उन्होंने आपको कुछ नहीं चार्ज किया, तो ये बेनिफिट आपको फ्री मिला, ये पार्ट ऑफ टैक्सेबल इनकम नहीं होगा, बल्कि इसके ऊपर भी एग्जेम्पशन होगी। मैं एक आपको एग्जांपल दे देता हूँ कि आपने इनको लिखना कैसे। लेट सपोज आपकी मेडिकल की कोई रीइंबर्समेंट है, 5 लाख रुपए की हुई थी, आप 5 लाख यहाँ पे लिखेंगे। अगर खाली यहाँ पे लिखेंगे तो वो टैक्सेबल में ले जाएगा, सब्जेक्ट टू नॉर्मल टैक्स में, तो आपने एग्जेम्प्ट में भी लिखना है उतनी ही अमाउंट को। जिस अमाउंट के ऊपर आपको बेनिफिट मिल रहा है आपने उसको एग्जेम्प्ट में जरूर लिखना, प्लीज याद रखिएगा। देखें वो जीरो कर देगा, 500,000 में से उसने 500,000 ही माइनस किया और फिर रिजल्टिंग फिगर आया जीरो। इसी तरह और भी कोई बेनिफिट हो सकता है, आपको प्रोविडेंट फंड है, आपका ग्रेचुटी है, कुछ भी है, कोई भी टर्मिनेशन बेनिफिट है, अगर वो एग्जाम्प्ट फ्रॉम टैक्स है तो आप यहाँ पे जब लिखेंगे वो जीरो कर देगा, वो उसके ऊपर कोई टैक्स चार्ज नहीं करेगा। मजीद कोई कंफ्यूजन हो, कोई परेशानी हो, कोई चीज समझ ना आए, कुछ पूछना चाहें, तो फिर आप पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह रिस्पॉन्स आपको दिया जाएगा।